हेलो एवरीवन। बुद्धिस्ट एकेडमी चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो हम मैथ की 2 क्लास कर चुके हैं जिनमें हमने भिन्न, अनुपात और प्रतिशत के बारे में कुछ बेसिक्स बातें जानी। उसी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पिछली वीडियो में जो हमने एक प्रतिशत की टेबल बनाई थी उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फिर उसी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए हम आगे सवालों को करते जाएंगे। देखते हैं हम कल वाली टेबल को। कल हमने लिखा था 1/2 को हम 50% भी लिख सकते हैं। 1/3 का मतलब है 33 सही 1/3%। 1/4 मतलब 25%। 1/5 मतलब 20% और 1/6 मतलब 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 बराबर 12 सही 1/2%। 1/9 बराबर 11 सही 1/9%। 1/10 बराबर 10%। 1/11 बराबर 9 सही 1/11%। इनको कल कैसे याद करना है वो मैंने बताया ही था। किस हिसाब से इनको ट्रिक के द्वारा याद किया जा सकता है। 1/12 बराबर 8 सही 1/3%। 1/15 बराबर 6 सही 2/3%। 1/16 बराबर 6 सही 1/4%। हम केवल यहाँ इम्पोर्टेंट ही फ्रैक्शंस को परसेंटेज में याद करेंगे, यानी भिन्न को परसेंटेज में याद करेंगे। सारी की सारी भिन्न को परसेंटेज में याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं उन्हीं को हम इसमें लिखते हैं। 1/18 बराबर 5 सही 5/9%। 1/20 बराबर 5%। 1/24 बराबर 4 सही 1/6%। 1/25 बराबर 4%। 1/30 बराबर 3 सही 1/3% और 1/40 बराबर 2 सही 1/2%। 1/50 बराबर 2% और 1/100 बराबर 1%। तो ये कल मैंने आपको ट्रिक के साथ बताई थी किस हिसाब से हमको ज़्यादातर याद रखना है इसमें। तो हो सकता है कि आपने इनका रिवीजन किया हो, ना भी किया होगा तो यहाँ आपने देखा होगा। तो धीरे धीरे जब मैं इनकी 2-4 बार इस तरीके से प्रैक्टिस करवा दूंगा तो ये आपको खुद ही याद हो जाएंगी। अब हम इनकी कुछ एडवांस फॉर्म देख लेते हैं। जैसे कि ये 1/3 है, इसका मतलब है 33 सही 1/3%। ठीक, अगर इसको 2/3 कर दिया जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं, सिर्फ अगर यहाँ पे जैसे मान लो आपने देखा होगा किसी भी भिन्न में, जैसे मान लो 1/2 में हम गुणा करेंगे 5 का। ठीक है, तो इसमें अगर नीचे स्पेशल भिन्न नहीं दिया गया है कि 5/3 दिया हो या 8 दिया हो, कुछ भी दिया हो, और जब तक दिया ना जाए तो जो हम गुणा करेंगे हमेशा हमारा जो गुणा है भिन्न की ऊपर वाली संख्या से हमेशा अंश के साथ गुणा होता है। तो इसका हो जाएगा 5 का गुणा जब 1/2 से करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 5/5 एकम 5। और नीचे इसका हम हमेशा एक मान के चलते हैं, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती नीचे वाले एक को। तो 5 एकम 5 और 2 एकम 2, तो ये हमारा हो जाएगा 5/2। ठीक, उसी प्रकार ये जो 33 है, जैसे कि हम लिखते हैं 1 सही 1/2, इसका मतलब क्या है? ये हमारा ढाई है। ढाई का मतलब है कि 2 रुपये, मान लो हम 2.5 रुपये कहें एक तरीके से, तो हम कहेंगे 2 रुपये और
आधा रुपया को जब जोड़ दिया हमने तो ये 2.5 बन गया। या तो हम इसको सीधी तरीके से इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको जोड़ेंगे तो इसके नीचे हम एक मान लें, जब हम इसका एलसीएम लेंगे, लासापा 1 × 2 करेंगे, जिस हिसाब से भिन्न जोड़नी बताई थी, फिर हम इसका कैंची मार जब हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 ये आ गया, और 1 × 1 ये आ गया। ठीक, 4 और 1 5, और 1 और 2 ये 2 हो गया। तो ये हो गया 5/2। जब हम इसको इस तरीके से लिखना होता है तो हम ये करते हैं कि 2 का भाग, इस हर का भाग अंश में देते हैं 5 में, और जब तक भाग देंगे, भाग आपने सीखे ही होंगे, तो 2 दूनी 4 और बचा 1। तो इसको सबसे पहले हम लिखते हैं भागफल 2 सही, फिर लिखते हैं शेषफल 1/2। यानी कि ये कैसे आया, ये कैसे आया और ये कैसे आया, ये आपने देख लिया। यानी कि ये जो 2/3 है, ये 2/3 में क्या है, हमें किस चीज़ की परसेंटेज याद है, हमें अगर इसमें से 2 निकाल दिया जाए, बाहर निकाल के हम गुणा की रूप में लिख लें, तो इसमें बाद में बचेगा क्या, 1/3। 1/3 बचेगा, जो कि हमें 1/3 की हमें परसेंटेज याद है, तो ये 2 बाहर रहेगा। और 1/3 की परसेंटेज कितनी है, 1/3 की परसेंटेज है 33। 33 सही 1/3, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 33 सही 1/3। अब हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो 33 का गुणा 2 में करेंगे, 33 × 2 66 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस, और 2 का गुणा फिर इस भिन्न में करेंगे, 2 एकम 2 और 3 हमारा नीचे आ ही जाएगा। ठीक, जब हम 33 सही 1/3 को इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको सीधा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 66 सही 2/3%। वैसे ही अगर कोई ये कहे कि भाई 1/3 है, किसी सवाल में ये आया कि किसी सवाल में आया है कि 2/3 आया, या आ जाए 66 सही 2/3%, तो आपको क्या अंदाज़ा लगाना है, अगर 66 सही 2/3% आ जाए तो उसका मतलब भिन्न में होता है 2/3, और कहीं 2/3 आ जाए और उसका मतलब होता है प्रतिशत में 66 सही 2/3। वैसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 1/5 का मतलब होता है 25%। ठीक, अब इसमें हम 3 का गुणा कर दें, तो 1/4 का मतलब तो 25% होता ही है, अगर इसमें 3 का गुणा इधर करेंगे तो 3 का गुणा हमें इधर भी करना होगा। ठीक, तो ये हो गया, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो गया 3/4, और इसका मतलब 3 का गुणा इधर कर देंगे तो ये हो गया 25 तिये 75। मतलब 3/4 का मतलब है 75%। जैसे 2/3 का मतलब 66 सही 2/3% है, वैसे ही 3/4 का मतलब है 75%। इन तरीका की फॉर्म को हम आगे सवालों में इस्तेमाल करेंगे। जब हम इनको इस्तेमाल करेंगे, जो सवाल है हमारी बहुत सारी कैलकुलेशन बच जाएगी, यानी कि अब इन तरीकों को हम सवालों में इस्तेमाल करेंगे और धीरे धीरे अपनी नॉलेज को डेवलप करेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें दिया गया है 34 का 15%। तो आप अगर साधारण तरीके से निकालोगे तो आप करोगे 34 गुणा 15, और प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो 100 आ जाएगा हमारा नीचे। इसमें सबसे पहले आप करोगे, सबसे पहले ये 5 से कट जाएगा 3 बार, ये 3 काट दिया और ये कट गया 20 बार, 5 दूनी 10 और 0 हमारी है ही। और उसके बाद अब फिर ये तो कट नहीं रहा, अब हम इसको काटेंगे 2 से, ये कट गया 17 बार, और ये 2 से 20 कट गया 10 बार। उसके बाद हम लिखेंगे इसको 17 दूनी 34 और 17 तिये 51, 51/10। यानी कि जब हम इसमें 10 का भाग देंगे या 1 के बाद जितनी भी 0 होती हैं, तो पीछे से उतने ही अंक छोड़ के हम पॉइंट दशमलव लगा देते हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा 50.1। ठीक, ये तो हमारा हो गया साधारण तरीका जिस हिसाब से हम करते हैं। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है, जैसे आपने ये देखा 15%, आपको पिछली
उसमें याद कराया 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। जो आपने टेबल याद कराई है मैंने पीछे, उसमें 5% का मतलब होता है 1/20, या 1/20 का मतलब होता है 5%। अगर हम इसे 3 गुना कर दें, अगर इसमें 3 का गुणा कर दें तो ये कितना हो गया, 15%। तो 15% का मतलब क्या आ जाएगा, जब 3 का गुणा इधर हुआ है तो 3 का गुणा इधर भी होगा, तो 15% का मतलब हो जाएगा 3/20। ठीक, ये 3/20 हो गया 15% का मतलब। इस 15% का मतलब है 3/20। तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारा ये 34 है, 34 का हमें निकालना 15%, मतलब कि 15% की जगह हम लिखेंगे 3/20। हमको ये काटने की ज़रूरत नहीं होती, हम 15/20 लिखा, फिर हमने ये 5 से 15 काटा, फिर हमने 20 काटा, तो इस थोड़ी बहुत बहुत कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे। जब हम सवालों में 10-10, 20-20 सेकंडों को बचाएंगे कैलकुलेशन के द्वारा, तब हमारा एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम जब सवालों को जल्दी से जल्दी करते हैं, और दूसरा हमारे सवाल भी जल्दी ज़्यादा हो जाते हैं। 3/20 लिखा डायरेक्ट, फिर हम इसको डायरेक्ट काटेंगे, 2 से गया ये 10 बार, और ये गया 17 बार, तो 17×2 = 34, 17×3 = 51, और नीचे आ गया 10, 17×3 = 51, नीचे आ गया 10, और इसका इसका उत्तर आ गया 5.1, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो गया। इसी तरीक़ा से हम आगे सवालों में भी परसेंटेज की हम एडवांस फॉर्म को देखते हुए जाएंगे, और आप ये समझते हुए चलना कि मैं किस तरीके से इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा हूँ, और आपको बताते हुए और पीछे की नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए हम आगे सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला सवाल। अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है कि 348 का हमें निकालना है 66 सही 2/3%। मतलब कि 66 सही को हम किस हिसाब से लिखेंगे। एक तरीका तो ये होता है कि 66 को हम लिखेंगे 66 + 2/3, हमारा प्रतिशत है। फिर उसके बाद इसको हम जोड़ेंगे, नीचे 3 आ जाएगा हमारा, इसका गुणा करेंगे 6×3 = 18, हासिल 1 ले ले, और 6×3 = 18, और 1 = 19, और इसके नीचे हम 1 मान के चलते हैं, तो 1 और 1 प्लस आ गया 2, यानी कि 200/3%। ये हमारा हो गया 200/3%। तो हम यहाँ लिखेंगे 200/3, और प्रतिशत यहाँ लिखते, लेकिन इस प्रतिशत को हटा के हम नीचे लिख देंगे 100। उसके बाद हम 0 से 0 काट देंगे। उसके बाद हमें देखेंगे क्या ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, कैसे पता चलेगा, कि इसको हम अंकों को जोड़ देंगे। 3 और 4 कितने हो गए, 7, और 7 और 8 कितने हो गए, 15। क्या 15 में 3 का भाग जाता है, 15 में 3 का भाग जाता है, तो 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार जाता है। इसके बाद अगर मान लो बहुत ज़्यादा संख्या हो, आपको ये नहीं पता चला कि 15 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता, तो फिर दोबारा इन अंकों को जोड़ दो। 1 और 5 कितना हो गया, 6। क्या 6 में 3 का भाग जा रहा है, कि हाँ 3 का भाग 2 बार जा रहा है। तो आपको ये बताया है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या हो तो आप इस तरीक़ा से अंकों को जोड़ जोड़ के ये देख सकते हैं कि इसमें 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब हम इसमें 3 से इसको काट देंगे, 2 जीरो से हमारी ये 2 जीरो कट गई, 3 से हम इसे काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, उसके बाद आ गया 4, तो 4 में 1 बार जाएगा, 3 एकम 3, तो बचा हमारा 1, इसके आगे लिख लेंगे, ये हो गया 18, तो 3 छिक्के 18, तो ये आ गया हमारा 116 × 2। एक तरीका तो ये होता है कि आप इसका गुणा करो, 2 छिक्के 12, हासिल 1, 2 एकम 2, और 1 3, और 2 एकम 2, एक तो ये हो गया 232। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। और आप एक तरीका से देखो कि ये क्या है, 100 और 16, 100 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। ठीक, और 16 × 2 करेंगे तो आ जाएगा 32, तो टोटल कितना आ गया, 232। इस तरीका के आप मतलब कि जब एडवांस तरीके से आप इन चीज़ों को रोज़ाना प्रैक्टिस में लाएंगे तो ऑटोमेटिक आप भी इसी तरीक़ा से इनको करने लग जाओगे। ठीक, अब देखते हैं कि मैंने इतनी सारी ये कैलकुलेशन की आपने। ठीक है, ये तो चलो मान लो 66 सही 2/3% है, आपने ये सब कर लिया।
तो कितना टाइम लगा इस चीज़ को, ये पहले ये वाली कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ रखेंगे, फिर उसके बाद ये काटा पीटी करेंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि इस तरीके की फॉर्म को हमें याद रखना, ये किससे मिलती जुलती है। तो मैंने आपको ये बताया था कि 1/33, एक मतलब 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, 1/33 का मतलब होता है 1/3। अगर हम इसमें दो का गुणा कर दें, अगर हम इसमें दो का गुणा कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, तो 33, तो ये हो जाएगा 66, और ये हो जाएगा 2/3, और इधर हो जाएगा 2/3, यानी कि 66 सही 2/3 का भिन्न में मतलब होता है 2/3। ठीक, तो हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हमें ये वाली फॉर्म याद होती, अगर हमें ये वाली फॉर्म याद होती तो हम क्या करते, सबसे पहले ये लिखते, इधर कर लेते हैं, सबसे पहले हम लिखते 348, उसके बाद जब हमें पता है कि 66 सही 2/3 का मतलब होता है 2/3, तो हम डायरेक्ट 2/3 यहाँ लिख देते, यानी कि हम इतनी सारी कैलकुलेशन से, ये जो कैलकुलेशन लिखी है इससे हम बच जाते, और इसको हम काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 आ गया 4, 3 एकम 3 बचा 1, ये हो गया 18, 3 छिक्के 18, उसके बाद 116 है, 16 दूनी 32, और एक का किया 200, तो 232। इस तरीके से केवल 2 स्टेप में ये सवाल हो गया। ऐसी ही नॉलेज को हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल में। इसमें कहा गया है कि यदि ए के 5% का मान 10 है तो ए का मान कितना है, यानी इसमें ए की वैल्यू पूछी है। तो हम इसमें करेंगे, हमें ए की वैल्यू जब निकालनी है तो इसमें कहेंगे ए का 5% का मान 10 है, यानी कि हम ए और 5% की मैंने आपको वैल्यू याद कराई थी भिन्न में 1/20 होता है। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे 5% की जगह 1/20 बराबर 1/20 का वैल्यू कितनी है, ए का 5% का मान कितना है 10, यानी कि 1 गुणा 1/20 का मान है 10। जब ये बराबर में होता है तो हम इसका कैंची मार इस तरीके से गुणा करते हैं, इसके नीचे भले एक मान के आप चल सकते हो। तो ये 1 आ गया, और अगर 1 का इधर गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या तो केवल 1 आ जाएगा, और ये इधर इधर का इसका गुणा करेंगे, कैंची मार गुणा करेंगे तो 20 गुणा 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 200। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई हमारी 200, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा हो गया राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें कहा गया है कि 2.5 लाख 20 लाख का कितना प्रतिशत है, यानी कि इसमें पूछा गया है कि जो 2.5 लाख है 20 लाख का, यानी कि जिसकी वैल्यू पूछी जाएगी, यानी कि 20 लाख पर 2.5 लाख कितना प्रतिशत, जैसे हम कहते हैं कि 25%, 25% का क्या मतलब होता है, यानी कि 100 का 25 कितना प्रतिशत है, तो 100 का 25 25% है। ठीक, वैसे ही इसमें पूछा गया है कि 2.5 लाख 20 लाख का कितना प्रतिशत है, यानी कि 20 लाख का 2.5 लाख कितना प्रतिशत है। तो इसमें क्या दिया गया है, नीचे 20 है, तो हमने ये देखा था अभी पिछले ही सवाल में देखा 1/20 की वैल्यू कितनी होती है 5%। अगर आपको ये याद है 1/20 की वैल्यू 5% है तो आप इसका डायरेक्ट गुणा करेंगे 25 पंजे 125, यानी कि 12.5% हो जाएगा। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आपको ये गुणा करके करना पड़ेगा, फिर इसको लिखेंगे 2/5, 2.5/20, और इसको पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो ये आ जाएगी 0, और जब हम प्रतिशत में किसी चीज़ को बदलते हैं तो गुणा करते हैं फिर 100 का। इसके बाद 2 0 से 2 0 कट गई, और फिर हम इसमें 2 का भाग देंगे, 25 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचा 0, उतार लिया 5, और 2 दूनी 4 बचा 1 पॉइंट लगा के 0 आ गया, और 2 पंजे 10। ठीक, तो इस हिसाब से ये हमारा आ गया 12.5%।
लेकिन अगर आपको ये फॉर्म याद होगी भाई, 1/20 का मतलब होता है 5%, और इसमें पूछा है 2.5 लाख, यानी कि हम इसने पूछा है 2.5 लाख, मतलब 2.5/20 की वैल्यू पूछी है। तो हम इसमें क्या करते, हम इसमें करते गुणा 2.5 कर देंगे। तो 2 पॉइंट जब इसमें गुणा 5 करेंगे तो इसका आ जाएगा 2.5/20 बराबर, और जब 25 का गुणा इसमें करेंगे हम 2.5 का, तो 25 पंजे 125 कर देंगे। और फिर इसमें देखेंगे कि दशमलव कितने अंक के बाद है, पीछे से दशमलव 1 अंक के बाद है, तो इसमें 1 अंक के बाद हमने इसमें दशमलव लगा दिया। इसी तरीक़े से अगर आपको ये चीज़ प्रैक्टिस में आ गई तो आप सिर्फ ये देखोगे, हाँ 2.5 लाख 20 लाख का कितना प्रतिशत है, तो आप देखोगे हाँ 20 लाख का 20 नीचे आएगा और 2.5 लाख ऊपर रहेगा। तो 20 लाख, 20 का कितना मतलब होता है, 20 का मतलब होता है मतलब कि 5%। 1/20 का मतलब होता है 5%। तो सीधा 5 का गुणा इसमें आप मनी मन में करोगे और बिना पेन उठाए भी आप इस सवाल को कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें कहा है उस संख्या का 40% क्या होगा, 40% क्या होगा जिसकी 200% 200% 90 है। यानी कि मान लिया, हमने माना वो जो संख्या है, संख्या हमारी x मान ली, जो संख्या है वो हमारी है x। अब इसमें क्या कह रहा है, जिसका 200%, जिसका मतलब उस संख्या का 200%, प्रतिशत को हटा के हम नीचे 100 लिख देंगे। 200% कितना है, 90 है। तो ये हमारा 90 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब इसको 2 से हम काट देंगे 90 को 45 बार, यानी कि 2 चौके 8 बचा 1, ये हो गया 10, और 2 पंजे 10, यानी कि हमारी x की वैल्यू आ गई 45। ठीक। अब उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि 40% उस संख्या का, यानी संख्या हमारी 45 है और इसका हमें 40% पूछा है। तो आपको मैं याद दिला दूं, 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। ठीक। अगर इसको 40 करना है तो हमें इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 का गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा 40%, और ये हो गया हमारा 2 का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/5। ठीक। तो हमसे पूछा है उस संख्या का 40%। या तो हम 40% लिखें, उसके बाद फिर 100 लगाएं, या फिर हम 2/5 लिखें। ठीक है। तो हम करेंगे 45 का 40% जब हम निकालेंगे तो 45 गुणा 2/5 हम कर देंगे। 5 से कटेगा ये 5 नब्बे 45, और 9 दूनी 18, ये हो गया हमारा 18 राइट आंसर। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे सवालों को शॉर्ट फॉर्म में करना शुरू करेंगे। अभी ये हमारी शुरुआत है, आगे भी हम अच्छे अच्छे सवालों को इसी तरीक़ा से धीरे धीरे सवालों के अच्छे अच्छे सवालों की ओर हम बढ़ते हुए चलेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आगे के सवाल दूसरी वीडियो में कराऊंगा, नहीं तो वीडियो खुद ज़्यादा बड़ी हो जाएगी।